भारत से अमेरिकी सिटी बैंक ने समेटा कारोबार, लाखों ग्राहकों और कर्मचारियों पर लटकी तलवार। अमेरिकी बैंकिंग कंपनी सिटी ग्रुप ने भारत और चीन समेत 13 इंटरनेशनल कंज्यूमर बैंकिंग बाजारों से कारोबार को समेटने का ऐलान कर दिया है। करीब एक महीने पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। गुरुवार को सिटी बैंक की ओर से इस बारे में ऐलान कर दिया गया। सिटी बैंक ने यह बड़ा फैसला वैश्विक रणनीति के तहत किया है। कंपनी ने कहा कि वो केवल 4 मार्केट्स पर ही खास ध्यान रखेगी। ये मार्केट्स हांगकांग, लंदन, सिंगापुर और यूएई होंगे। इस फैसले के ऐलान के साथ सिटी ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन फ्रेजर ने कहा कि हमने उन्हीं जगहों पर रिटेल मार्केट से निकलने का फैसला लिया है जहां हमें लगता है कि प्रतिस्पर्धा के लिए हम तैयार नहीं हैं। कंपनी ने यह फैसला इसलिए भी लिया ताकि वो वेल्थ मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दे सके। आने वाले समय में इसी सेगमेंट में तेजी की संभावनाएं हैं। भारत समेत 13 देशों से निकल रहा सिटी बैंक। सिटी ग्रुप जिन 13 देशों से अपने कारोबार को समेट रहा है उसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम है। सिटी बैंक को भारत में अपने कारोबार के अवसर भी कम दिखाई दे रहे हैं। भारत में बैंकिंग नियमों के तहत विदेशी बैंकों को देश में ब्रांच बढ़ाने या अधिग्रहण की छूट नहीं है। यही वजह है कि सिटी बैंक को भारत में अपने कारोबार बढ़ाने में मुश्किल होती है। बाजार जानकारों का कहना है कि बीते 36 साल में इस बैंक ने अपनी उम्मीद के हिसाब से ग्राहकों को बीच जोड़ने में कुछ खास सफलता हासिल नहीं की। सिटी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशु कुल्लर ने कहा कि कंपनी के इस फैसले से मौजूदा कर्मचारियों और भारत में काम करने पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा। अंतरिम समय में हम अपने क्लाइंट्स और मौजूदा व्यवस्थाओं के तहत ही अपनी सेवाएं देते रहेंगे। अपने क्लाइंट्स के लिए हम उतने ही तत्पर रहेंगे जितना पहले थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कंपनी ने भारत में अपने कारोबार को बेचने के लिए खरीदार की तलाश शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि हम भारत में अपने कारोबार को बंद नहीं कर रहे बल्कि यहाँ से निकल रहे हैं। इससे मौजूदा ग्राहकों और कर्मचारियों पर असर नहीं पड़ेगा। कंपनी को नियामकीय मंजूरियों के बाद नए ग्राहक की तलाश होगी। भारत में इतना बड़ा है सिटी बैंक का कारोबार। सिटी बैंक ग्रुप भारत में क्रेडिट कार्ड्स, रिटेल बैंकिंग, होम लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सेवाएं देती है। भारत में इस बैंक के 35 ब्रांच है। वर्तमान में कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में करीब 4000 कर्मचारी काम करते हैं। भारत में सिटी बैंक के कुल ग्राहकों की बात करें तो इस संख्या करीब 29 लाख है। इस बैंक में 12 लाख अकाउंट्स हैं और कुल 22 लाख ग्राहकों के पास सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट के हायरिंग सेक्शन में करीब 4000 नई नौकरियों की लिस्टिंग तो की है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसे वापस लिया जाएगा या नहीं। भारत में सिटी बैंक बैंकिंग सर्विसेज के अलावा अपने मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और गुरुग्राम के ब्रांचों से वैश्विक बिजनेस सपोर्ट का काम भी करती है। जिन बाजारों से ये बैंक निकलने की तैयारी में है, 2020 के अंत तक उनमें से ज्यादातर बाजारों का रेवेन्यू $6.5 अरब या इससे कम रहा है। इन सभी बाजारों में सिटी बैंक के कुल 224 रिटेल ब्रांच है और करीब $12.39 अरब की डिपॉजिट है। इस ऐलान के बाद भी सिटी बैंक भारतीय बाजार से तभी निकल सकेगा जब उसे कोई नया खरीदार मिलेगा। कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि अभी तक किसी खरीदार की पहचान नहीं की गई। सिटी बैंक को भारत से निकलने की प्रक्रिया शुरू करने और अपने कारोबार बेचने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से नियामकीय मंजूरी लेनी होगी। इस बात की भी संभावना है कि अगर सिटी बैंक को कोई नया खरीदार नहीं मिलता तो कंपनी अपने भारतीय बिजनेस को जारी भी रख सकती है। जब भारत से रॉयल बैंक स्कॉटलैंड ने अपना कारोबार समेटा था तब इस बैंक ने आरबीएल बैंक को अपना कारोबार बेच दिया था। वैसे बार्कलेज, डॉयच बैंक, HSBC, मॉर्गन स्टेनली, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, RBS, स्टैंडर्ड चार्टेड उन बहुराष्ट्रीय बैंकों की लिस्ट में है जिन्होंने भारत में अपने कारोबार का कुछ हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा ही बेच दिया है। इन कंपनियों ने या तो भारत में अपने कारोबार को कम कर लिया या इसे पूरा ही समेट लिया है। इन बैंकों के पेरेंट्स देशों की तुलना में भारत में ज्यादा पूंजीगत खर्च, ऑपरेटिंग कॉस्ट समेत कई अन्य वजहों से कारोबार को समेटना पड़ा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ज्यादातर वैश्विक बैंकों ने अपनी बिजनेस रणनीति में कई बदलाव किए। अब ये बैंक अपनी कमाई और खर्च में सही संतुलन बनाने के लिए केवल प्रमुख बाजारों पर ही विशेष ध्यान देते हैं।